हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो ये करंट एनर्जी चेक टाइप रीडिंग है, जो कि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, जितना आपके साथ रिलेट होता है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीजन आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे हैं। तो चाहे कितनी भी जनरल हो, कितनी भी कलेक्टिव ये रीडिंग हो, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। अच्छा, कल भी येस्टरडे भी एक वीडियो नहीं आ पाया, मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग की वजह से बहुत टफ हो गया था वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाना। तो मैंने सोचा आज मुझे टाइम मिला है, तो मैं आज आप लोगों के लिए फटाफट वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि कल के दिन वीडियो नहीं आ पाया। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। फटाफट से जो लोग नए हैं या पुराने हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, आई एम लिटरली डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के बीच में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों को इसके लिए फटाफट से एक लाइक करना ज़रूरी है। सो लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, वो उनके बारे में सोचिए कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। थिंक अबाउट दैट पर्सन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो थक गए हैं ऐसी सिचुएशन से जहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती रहती है, ब्रेकअप पैचअप होता रहता है, या फिर ऐसा लगता है कभी रिलेशनशिप चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट, कभी एकदम से बातें होती हैं। तो उनको ना ये अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मन में, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का एडवेंचर चलता रहे। वो चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ रहे, स्टेबल रहे, इतना फ्रेजाइल ना हो, इतने उसमें अप्स एंड डाउन्स ना हो। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते में एक ठहराव चाहते हैं, रिश्ते में एक मैं कहूँगी स्मूथनेस चाहते हैं। ओके, तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस और ये अप्स एंड डाउन्स नहीं आने चाहिए। ओके, लास्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या जोडिएक साइंस यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। वेल, पेज ऑफ कप्स, एज यू कैन सी द कार्ड। मैं यहाँ पर व्यूअर्स ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दे आर नॉट ऑफरिंग यू समथिंग स्ट्रॉन्ग। मतलब वो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ सॉलिड ऑफर तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन फील ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ कुछ सीरियस चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। ओके, कुछ चाहिए तो लॉन्ग टर्म चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप चाहिए, कोई रिश्ता चाहिए आपके साथ, तो वो उनको सीरियस चाहिए, यानी स्टेबल होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। टाइम पास वो नहीं कर सकते, दे आर नॉट रेडी फॉर टाइम पास। अगर ये आपकी एनर्जी भी है, स्टिल मैं कहूंगी कि अगर कभी ऐसा होता है ना कि एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है, आप लोगों को लगता है आपकी एनर्जी यहाँ पर चैनल हो रही है, बट स्टिल मैं कहूंगी कि ये जो इंसान है ना, कुछ सीरियस चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सीरियस कुछ ऑफर नहीं किया है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको इस इंसान का इंटेंशन ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान टाइम पास कर रहा है, या बस टेम्परेरी रिलेशनशिप चला रहा है, या टेम्परेरी इंटेंशंस के साथ आपके साथ है, ऐसा लगता है आपको। तो टेम्परेरी इंटेंशन तो नहीं है, ना ही टाइम पास का इंटेंशन है। इंटेंशन तो सीरियस है, इंटेंशन तो स्टेबिलिटी का है। बट फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, चाहते तो स्टेबिलिटी है, चाहते तो सीरियसनेस है, लेकिन अब तक इन्होंने आपको ऑफर नहीं किया है कुछ सीरियस। ओके, आपको भी डाउट हो सकता है इस इंसान पर कि ये इंसान टाइम पास तो नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से साथ तो नहीं है। ओके, आई नीड वन कार्ड नॉट टू। तो मुझे लगता है इनके बिहेवियर में तो दिखता है कि बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत टेम्परेरी, बहुत टाइम पास टाइप की एनर्जी, बहुत लाइट। लेकिन इनकी जो सोच है उसमें मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि सच में कुछ सीरियस सोच रहे हैं।
हुँ। मुझे लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ऐसा इश्यू हुआ है या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ है, चाहे आउटसाइड इंटरफेरेंस हो या थर्ड पार्टी का कोई इश्यू हो, समथिंग हैज़ हैपेंड जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन अफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है और अब ज़रूरत है आपके रिश्ते को हील करने की। आई थिंक आपके पर्सन जो है उनका भी इंटेंशन यही है कि आप दोनों का रिश्ता हील होना चाहिए। आप दोनों के बीच में जो इक्वेशन है वो बहुत बिगड़ चुकी है। आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी बिल्कुल मुझे नो कॉन्टैक्ट लग रहा है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता हील हो जाए और इसमें कुछ सीरियस हो जाए। वो भी चाहते हैं कि कनेक्शन हील हो, इसमें कुछ सीरियस हो, ऑल्दो उन्होंने अब तक कुछ सीरियस ऑफ़र नहीं किया है। उनका बिहेवियर अभी भी लाइट और ऐसा ही रहा है जैसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो रियल नहीं है, ओके? वो जो चीज़ शो ऑफ कर रहे हैं या जो जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो उनका रियल इंटेंशन, रियल इमोशन नहीं है। उनका रियल इमोशन यही है कि वो चाहते हैं कि कनेक्शन हील हो जाए और आप लोगों के बीच स्टेबिलिटी आए, ओके? वी नीड वन कार्ड एंड हियर वी हैव हुँ। मैं इस कार्ड को कंसिडर नहीं करूँगी बट मैंने क्योंकि इसे देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन का एक्सपेक्टेशन भी है एक, वो चाहते हैं कि अब जो भी डिसीज़न हो, चाहे आपका डिसीज़न हो, चाहे यूनिवर्स का डिसीज़न हो, चाहे किस्मत का फैसला हो, जो भी हो, अब फ़ेवर में हो उनके। क्योंकि उनको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है सिचुएशन उनके फ़ेवर में ही नहीं है। नाउ दे वांट कि अब जो भी आगे हो वो उनके फ़ेवर में हो जाए। ओके व्यूअर्स? तो वो चाहते हैं इस कनेक्शन की हीलिंग हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, लेकिन सिर्फ़ चाहते-चाहते हैं। कर तो वो ये रहे हैं, वो दिखा ऐसा रहे हैं जैसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है और उनकी तरफ से सब कुछ लाइट है। ओके, ignore the background noise if there is any background noise in the video. Okay viewers, so we have here 4 of wands. मैंने कहा था कि यूनियन चाहते हैं आपके साथ, मैंने कहा था कुछ सीरियस चाहते हैं आपके साथ और 4 ऑफ wands का कार्ड आ गया है। लिटरली ये कार्ड बताता है कि रिश्ता हील हो जाए और आप लोगों का यूनियन हो जाए, ये उनकी इच्छा है। 4 ऑफ wands बताता है जैसे शादी होना या कमिटमेंट का, किसी रिश्ते में कमिटमेंट का होना या रिश्ते का ऑफिशियल हो जाना या 2 लोगों का एक हो जाना, यूनियन हो जाना। तो मुझे लगता है वो यूनियन आपके साथ चाहते हैं, ओके? उन्हें चाहिए आपके साथ यूनियन, उन्हें आपके साथ एक ऑफिशियल रिश्ता चाहिए और उसके लिए उन्हें इस रिश्ते में कुछ हील करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता टूटा-फूटा सा लग रहा है अभी, ओके? ऐसा लग रहा है इसमें ब्लॉकेजेस भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो अभी ये रिश्ता मैं नहीं कहूँगी कि स्टेबल है बट दे एक्सपेक्ट स्टेबिलिटी। हुँ, वेल स्टिल वी नीड टू शफल मोर और शफल करते हैं। हुँ, वेट अ सेकंड। हुँ, व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, वो दिखाते ऐसा हैं, शो ऐसा करना चाहते हैं जैसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और वो ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सीरियसनेस दिखाओ, आप स्टेबिलिटी की बात करो, आप सीरियसनेस ऑफ़र करो और रिश्ते को हील करो। हालाँकि चाहते वो भी है कि हील हो जाए, लेकिन इनिशिएट नहीं करना चाहते। यूनियन वो भी चाहते हैं, लेकिन इनिशिएट नहीं करना चाहते। अपना बिहेवियर ऐसा ही रखना चाहते हैं पेज ऑफ कप्स जैसा, लाइट एंड नॉट सीरियस ऐसा दिखाना चाहते हैं, जबकि इंटरनली अंदर से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बट उनको दिखाना ऐसा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके? हुँ, और क्या सोच रहे हैं वो? कीप थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। सो दे विल कम टू यू। मुझे लगता है कि ये इंसान आप तक पहुँचेगा, दे विल रीच आउट टू यू बट क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मैं कहूँगी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। ये आप तक पहुँचेंगे तो ज़रूर, यूनियन भी होगा आप लोगों का, ये रिश्ता हील भी हो जाएगा। बट मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये इंसान लेट आएगा, यानी डिले है। दे आर कमिंग टू यू बट नॉट ऑन द राइट टाइम, दे आर कमिंग वेरी लेट। तो थोड़ा देर से आएँगे, टाइम टेकिंग होने वाला है इनका ये जो स्टेप है, क्योंकि इन्हें ये स्टेप लेते-लेते बहुत टाइम लग जाएगा, ओके? ये देर होगी इनको ये स्टेप लेते-लेते। हुँ। हुँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये सोच रहे हैं और आगे जाके ये चीज़ करेंगे भी, लेकिन जब ये करेंगे और अभी ये सोच रहे हैं इसके बीच में बहुत गैप है, ओके? क्योंकि ये स्लो एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, वो बहुत स्लो है। ये कोई ऐसा इंसान है जो ऑफ़र लेकर आ रहा है, लेकिन ये ऑफ़र बहुत पुराना है, बहुत देर हो चुकी है। इस इंसान ने इस ऑफ़र को बहुत डिले किया है, बहुत पोस्टपोन किया है, बहुत बार सोचा है लेकिन बार-बार डिले किया है।
तो बहुत डिले होकर ही ऑफर आएगा। ओके। तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मन में सीरियस इंटेंशन है, लेकिन जो एक्शन लेने की बात है, जो एक्शन लेने की बात है उसमें आपसे एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक ये इंसान करेजियस नहीं है, ज्यादा इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि चीजों को एक्सेप्ट करके ओपनली कन्फेस कर सके या ओपनली एक्सप्लेन कर सके या बोल सके। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं दिख रही है। अगर वो अफेक्ट होते भी हैं तो उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो दिखा सके कि वो अफेक्ट होते हैं। उनको दिखाना ऐसा ही है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या ये थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, जैसे फ्रेंड्स के बीच में इक्वेशन होता है। एंड यू डोंट लाइक दिस थिंग, आपको शायद पसंद नहीं आती है ये बात कि उनका फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना अचानक। मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर करके आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, और ये चीज जानबूझ के भी की जा रही हो सकती है। ओके, ये दोस्त की तरह बिहेव करने लगते हैं और फिर आपको इरिटेट होता है कि दोस्त की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। सो दे पर्पसली डू इट, जानबूझ के करते हैं शायद ऐसा, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप कुछ डिफरेंट कर दोगे, कुछ यूनिक, कुछ बड़ा करोगे। तो इनका ऑफर आएगा लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि ऑफर लेकर आने वाले हैं, बट सोच जरूर रहे हैं उस दिशा में। ओके ओके व्यूवर्स, अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस काफी प्रोमिनेंट है। ओके मैं आगे और शफल कर रही हूँ। विल 9 ऑफ वैंस का कार्ड आ गया है। ये इंसान सब कुछ देखता रहेगा, दूर से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं अभी भी, एंड दे आर लुकिंग एट यू फ्रॉम फार अवे। आपको देखते रहेंगे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज से अवेयर रहेंगे, बट देखते ही रहेंगे। दे विल नॉट टेक स्टेप। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉकिंग मोड है। स्टॉकिंग मोड यानी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, बट कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, बट आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें आपसे उम्मीद है कि आप कुछ कर जाओगे या आप कुछ करोगे। ओके आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखते रहते हैं अगला स्टेप आपका क्या होगा, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या फैसला लोगे। सो दे आर जस्ट लुकिंग एट यू। ओके दे आर जस्ट स्टॉकिंग यू। तो क्योंकि फर्क पड़ता है इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन दिखाना ऐसा चाहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, जबकि उन्हें आपके साथ सीरियस भी होना है। और देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सो दे लव यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इनका इंटेंशन जो है वो प्योर इंटेंशन है। इनका इंटेंशन आपको चीट करके, आपको धोखा देके भागने का नहीं है, उनका इंटेंशन प्योर है। बट उसमें भी मुझे लगता है कि इंटेंशन से ज्यादा करेज नहीं है। इंटेंशन कितना भी प्योर हो, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनकी फीलिंग्स प्योर हैं, और ये आपके साथ जेन्युइन इमोशंस आपके लिए फील करते हैं। ये आपके लिए जेन्युइनली इमोशनल है ये इंसान। ओके तो ये आपसे प्यार भी करते हैं, ट्रू फीलिंग्स, आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं। वो चाहते हैं इस कनेक्शन में जो भी इश्यूज हैं वो हील हो जाएं, दे वांट दैट। और वो स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ ज्यादा ही अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और उनको वो अप्स एंड डाउन्स पसंद नहीं आते। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये इंसान बहुत लाइट नेचर, लाइट बिहेवियर दिखाते हैं, कि जैसे उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो चिल हैं, रिलैक्स हैं, ऐसा दिखाते हैं। बट डीप डाउन उनको बहुत फर्क पड़ता है, एंड दे आर स्टॉकिंग यू। वो बस आपको देखते जा रहे हैं, ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस की नजर से देख रहे हैं कि आप कुछ करोगे। ओके अंत में तो उनको ऑफर लेकर आपके पास आना ही है, लेकिन ये क्योंकि अंत में है इसीलिए ये ऑफर लेट है, लेट आएगा ये ऑफर। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है। वेल यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए भी मैं कहूंगी कि यस, ये भी आपका या उनका साइन हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, 4/14/24 काफी इंपॉर्टेंट है, 9/19/29 काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, 3/13/23 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके हम्म 5/15/25, 5/15/25, 1/11/21/31, yes, even 7/17/27, 10/20/30,
यस एंड 8, 18, 28 ये कुछ डेट्स है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट या रेलेवेंट हो सकते हैं। कुछ मंथ बता देती हूँ। अप्रैल इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है, सितंबर इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है, मार्च इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है, मार्च एंड मे इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फेब्रवरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यस, फेब्रवरी एंड जुलाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जुलाई। तो ये कुछ ऐसे महीने हैं जो आप लोगों के जन्म का महीना हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मंथ जब कुछ स्पेशल हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था उस महीने में, वैसा मंथ भी हो सकता है। डेट भी वैसी हो सकती है, बर्थ डेट, या फिर कोई ऐसी डेट जब आप लोग मिले थे या लास्ट मिले थे, या कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ था आप लोगों के बीच, ऐसी कोई डेट भी हो सकती है। ओके व्यूअर्स, तो दिस वाज द रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप लोग। ओके, आपके हर एक लाइक से डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे वीडियो, उतना ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, एंड दैट इज द फैक्ट। तो आप लाइक करते जाइए। ओके, मुझे भी मोटिवेशन फील होगा, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे भी मोटिवेशन फील होता है कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करना है, आप लोग वेट कर रहे हो। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस इसीलिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच पाए। ओके व्यूवर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। टेक केयर।